ऑफ फाइनेंस, इनको हम वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साकिब साहब, हम अभी जिस तरह प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे थे, आपकी तरफ आते हैं पहले सवाल के साथ। इस वक्त पाकिस्तान के जो अमूमी हालात चल रहे हैं, मईशत के हवाले से मुआशी हालात जो चल रहे हैं, ये किस सिमत में बढ़ रहे हैं? हम देखते हैं कि एक आम आदमी इस वक्त कुव्वत खरीद के हवाले से बहुत परेशान है। उसको इन्फ्लेशन ऐसा लगता है कि कल उसने 1 रुपए की अगर चीज खरीदी है तो वो गालिबन आज 2 रुपए की हो गई है। आप थोड़ी सी रोशनी डालें और फिर हम इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी देखिए, पहले तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में तकरीबन आप कहें कि 2 धड़ों में जो है इकोनॉमी वो पिछले 2-3 सालों से हो चुकी है। एक वो है जो रूरल इकोनॉमी से ताल्लुक है जिनका, और वो इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीड कर रही है पिछले 2-3 सालों से। क्रॉप्स माशाल्लाह से अच्छे हुए हैं, जहाँ क्रॉप्स अच्छे नहीं हुए तो प्राइसेस बहुत अच्छी मिली हैं फार्मर्स को। तो जो फार्म से कनेक्टेड है, फार्म सेक्टर है हमारा, वो बहुत अच्छा कर रहा है पिछले 2-3 सालों से। ये जो आपने बात की, जो प्रेशर है प्राइसेस का और बाकी जो स्लो डाउन है इकोनॉमी में, ये बेसिकली मुतासर कर रहा है 2 या 3 तबकात को। एक तो अर्बन एरियाज में जो लोअर मिडिल इनकम और मिडिल इनकम और वनरेबल हाउस होल्ड्स हैं, और रूरल हमारे देही इलाकों में जो नॉन फार्म पुअर हैं और वनरेबल पॉपुलेशन है। तो ये एक इवन पिक्चर नहीं है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का जो मुतासर हो रहा है प्राइसेस से, मगर जो बुनियादी चीज है समझने की वो ये है कि वनरेबल पूरा पाकिस्तान है। क्योंकि ये जो तेजी आई है हमारी रूरल इकोनॉमी में, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये कंटिन्यू करेगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कॉटन की प्राइसेस फॉर एग्जांपल बहुत तेजी से नीचे गिर रही हैं। अगर एक खुदा ना खास्ता साल अच्छा नहीं गुजरता है बारिशों के हवाले से, तो रूरल इकोनॉमी भी बैठ सकती है, और वनरेबिलिटी जो है वो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फैली हुई है। और उसकी जो बुनियादी 2-3 फैक्टर्स हैं, उसमें एक इन्फ्लेशन है, जैसे आपने कहा अफराद सर जो है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे सस्टेन्ड पीरियड है इन्फ्लेशन का। पाकिस्तान की 65 साल हिस्ट्री में इतना सस्टेन्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर पाकिस्तान में नहीं रहा है पहले। तो मेरा ख्याल है कि हम अनचार्टेड टेरिटरी में इन्फ्लेशन के हवाले से, और सिचुएशन काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ग्लोबल प्राइसेस से भी है, मगर बहुत बड़ा फैक्टर जो इसका है वो हमारा फिस्कल फ्रेमवर्क है। जब तक उसको हम दुरुस्त नहीं करते हैं, टैक्स के निज़ाम को दुरुस्त नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक से बोरो करती रहेगी, खर्च करती रहेगी, और उससे जो इन्फ्लेशन का साथ का पहिया वो चलता रहेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की जिस पे हम बाद में भी बात करेंगे। गवर्नमेंट बोरिंग जो है स्टेट बैंक से पूरा करने के लिए डेफिसिट, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन IMF एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर भी है। IMF से हमने लोन्स लिए हैं, उनकी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं पाकिस्तान पर, तो उसका असर हमारी इकोनॉमी पे किस तरह पड़ता है और कितनी हद तक पड़ता है? ये अमीन साहब आपसे शुरू करते हैं बात। पहले तो ये बात है, IMF हमारे पास नहीं आता, हम गए थे IMF के पास। बिल्कुल। तो जो IMF इज लाइक अ बैंकर, वो अगर आपको पैसे देता है वो सर्टन कंडीशन लगाता है। वो कंडीशन इसीलिए नहीं लगाता क्यों आपका दुश्मन है, वो इसीलिए लगाता है क्यों वो देखता है कि आपकी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जनरेशन जो कैपेसिटी है आप लोग सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक आपको सर्टन टारगेट देता है कि भी आप ये करें, एंड इसमें ताकि उनके पैसे वापस मिले। उनके तो पैसे वापस एक शॉर्ट टर्म लेंडिंग करता है, वर्ल्ड बैंक नहीं है कि लॉन्ग टर्म लेंडिंग करता है। तो वो उसका यही है कि वो स्क्वीज करता है। नाउ उसमें आपकी गवर्नमेंट की, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की विल होती है कि फॉर एग्जांपल टैक्सेस है, कहाँ से बढ़ाना है। अब वहाँ यू हैव टू मेक सम टफ पॉलिटिकल डिसीजंस। वो हमारे पॉलिटिशियंस है या एस्टैब्लिश है जो भी है, एक गवर्नमेंट ने पास में सबने ये किया है, किसी ने नहीं किया है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल टैक्स का, इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, ओके। तो दे हैव नॉट बीन एबल टू डू इट, तो हेंस वो सेल्स टैक्स में जा रहे हैं या और किस्म के टैक्सेस लगा रहे, पेट्रोलियम की सब्सिडीज थी वो कम कर रहे, एक्सेट्रा। सिमिलरली आप देख लीजिए हमारी स्टेट की जो हमारी कॉर्पोरेशन है वो तकरीबन 280 बिलियन रुपीज, आप लुकिंग एट द फिगर,
ان کے لاسز آتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اس کو ٹھیک کریں. سو جو بھی ان کی میجرز ہے کہ آپ فسکل پالیسی ٹائٹ کریں, ریسورس آپ جنریشن کریں, تو اس میں عام عوام پہ ڈائریکٹلی اثر آتا ہے. اوکے, شارٹ ٹرم میں تو آتا ہے بیکاز شارٹ ٹرم میجرز. ناؤ یو کین کرٹیسائز کہ صحیح نہیں تھا. جیسے جب ایشین کرائسس ہوا تھا انہوں نے سرٹن پرسکرپشن کی تھی جس کا بہت بڑا ایک سوشل امپیکٹ آیا تھا. تو یو کین کرٹیسائز دیٹ, بٹ دا باٹم لائن از کہ آئی ایم ایف از دیئر ایز اے بینکر. انہوں نے سرٹن کنڈیشن ڈالی ہے. آپ اگر آپ اپنی پالیسی شروع سے اگر صحیح کرتے, اپنا گھر صحیح رکھتے, تو آئی ایم ایف کی نوبت ہی نہیں آتی. لیکن the problem lies here in Pakistan with the government, with the infrastructure. ان چیزوں کو صحیح نہیں ہم کر پا رہے. جی, تو ایگزیکٹلی the problem lies with us. ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے انسٹیڈ آف بلیمنگ کہ ہم کیا کریں. تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی تھی, یہ آرگیومنٹ ہم نے وہ بوجھ بھی ان پہ ڈال دیا کہ جی آپ کی ہی غلطی ہے. میرا خیال ہے وہ رضوان اور میرا خیال ہے آپ سب بھی اگری کریں گے کہ وہ جب پالیٹیشینز اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کسی کے سامنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے پبلک امیج برقرار رکھنا ہے. میں اس میں پالیٹیشین اونلی ریسپانسبل نہیں ہے, ہم سب, میں بھی ریسپانسبل ہوں, ہم سب ریسپانسبل ہیں. تو یس پالیٹیشینز آر ریسپانسبل, بٹ سو ابھی So we should all share the blame. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے انجم نثار صاحب کہ آپ ظاہر ہے کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. اوور آل جو کنڈیشنز چل رہی ہوتی ہیں جب ملک میں کہیے کہ ایک طرح سے جسے ہم کرائسس سچویشن کہہ لیتے ہیں, بزنس کمیونٹی ظاہر ہے بیک بون ہے. ان حالات میں جب آج کل پاور کرائسس بھی ہے, ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے, آپ کے لحاظ سے کیا پراسپیکٹس ابھی بھی الائیو ہیں؟ دیکھیں جیسے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم کئی بوٹس مس کر چکے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم ٹوٹلی ڈوب چکے ہیں. ہمیں لیکن ہر دفعہ چانس نہیں چاہیے کہ بوٹ ہر دفعہ آئے گی اور بوٹ پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوں گے, بوٹ کو صحیح طریقے سے پار کر لگا دیں گے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ دیکھیں کراچی چیمبر آف کامرس ہو یا دوسرے چیمبرز ہوں, وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور آج جو بھی آپ ایکسپورٹس دیکھتی ہیں پاکستان میں ان تمام تر مشکلات کے باوجود یہ بزنس کمیونٹی ہے جو اپنی بیک پہ سارا یہ بوجھ اٹھا کے پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنے کی تمام کوششیں کر رہی ہیں. تو یہ